नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद धनंजय मिश्रा चैनल पे। आज हम स्टार्ट करेंगे TG2 इलेक्ट्रिकल की एसएसओ की जो वैकेंसी आती है यूपीपीसीएल TG2 की, उसकी आज पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और देखते हैं इसमें कि क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या सिलेबस है। और आज से एक नया अध्याय लिखा जाएगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। और आज हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि आज भी कोई बुक और कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि आज पहला दिन है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बस इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो हम ये देखेंगे कि TG2 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कौन कौन सा टॉपिक आता है, यानी एसएसओ बनने के लिए हमें कौन कौन सी टॉपिक ITI वालों को पढ़नी पड़ेगी। और आज देखते हैं कौन कौन से चैप्टर, और इसमें इसका पहले हम लेआउट खींचेंगे कि लेआउट में हमें क्या क्या इसमें, और हम क्यों इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं। तो हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इसमें देखेंगे क्यों पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्यों पढ़ते हैं। देखिए क्या होता है कि हम अपने दैनिक जीवन में सबसे पहले क्या करते हैं, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों का उपयोग करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लोग मैकेनिकल उपयोग करते हैं। जैसे क्या है, पंखा चलता है तो इलेक्ट्रिकल लिए, मैकेनिकल में हवा के रूप में ले लिए। फ्रिज चलाई, इलेक्ट्रिकल दिया, लेकिन मैकेनिकली हमने उसमें ठंडा किया पानी को, या फिर और कुछ किया उसमें रख दिया। इसके बाद देखिए हीटर है, हीटर हमने क्या इलेक्ट्रिकल दिया, मैकेनिकली उष्मा के रूप में हमें मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को मैकेनिकल में ही चेंज करके यूज करते हैं। लेकिन अब क्या है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हमें इलेक्ट्रिक कैसे मिलेगी, तो अपने घर पे जनरेटर रख लें। लेकिन अगर हमें पूरे भारत में या पूरे गांव में, पूरे उत्तर प्रदेश में हर जगह हमें, अगर हर घर में हमें ज़रूरत पड़ेगी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो इतना बड़ा जनरेटर तो हमारे पास है नहीं, ना इतना जनरेटर है, डीजल हमारे पास उपलब्ध है। तो हम क्या करेंगे कि जो स्टोरेज एनर्जी हमारे वातावरण यानी पर्यावरण में, यानी जो हमारे पृथ्वी पे यानी हमारे भारत में कहीं भी जो हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो स्टोरेज एनर्जी है, उसको इलेक्ट्रिकल में चेंज करके उसको अपने घर के पास लाते हैं और फिर उसको मैकेनिकल में चेंज करके यूज करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमारी स्टोरेज एनर्जी है, जो हमारा स्टोरेज एनर्जी है, जैसे ये मान लीजिए आपका स्टोरेज एनर्जी, जैसे में दो तरह के स्टोरेज एनर्जी होंगे। एक होगा आपका नॉन कन्वेंशनल, एक क्या होगा नॉन कन्वेंशनल, दूसरा होगा कन्वेंशनल। तो दो तरह से होंगे। नॉन कन्वेंशनल में जैसे सोलर हो गया, विंड हो गया। सोलर मतलब सूर्य, यानी विंड मतलब हवा, सोलर मतलब वायु के द्वारा जो हम बनाते हैं, यानी वायु के द्वारा जो हम एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं। सोलर मतलब जो सूर्य के ताप से बनाते हैं, यानी सूर्य के प्रकाश से जो बनाते हैं। टाइडल यानी जो हमारा ज्वार भाटा है उसके द्वारा जो बनाते हैं। इसी तरह विभिन्न प्रकार के इसमें, यानी नॉन कन्वेंशनल जो हमारा कभी ख़त्म ना होने वाली चीज़ें हैं, उसे कभी ख़त्म ना होने वाली एनर्जी है, उसे बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल। तो ये या तो इससे हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल पावर को बनाए, या तो फिर कन्वेंशनल से फिर इलेक्ट्रिकल पावर बनाए। जैसे कन्वेंशनल में आपके आ जाएगा कोल, यानी कोयला आ जाएगा। कोयला के बाद क्या आ जाएगा, डीजल आ जाएगा। डीजल के बाद क्या आ जाएगा, जल आ जाएगा। न्यूक्लियर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, न्यूक्लियर आ जाएगा। तो ये विभिन्न प्रकार की चीज़ें इसमें नॉन कन्वेंशनल में कोल, न्यूक्लियर, डीजल है ना, और कोई जल, इनसे भी हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बनाते हैं। तो मान लीजिए कि जो हमारा ये बना है, यहाँ पे कोई पावर प्लांट है, और इन्हीं से जहाँ पे बिजली बनाई जाती है, यानी स्टोरेज एनर्जी को, इस पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं पावर प्लांट। तो इस पावर प्लांट से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या बनाते हैं, किससे, जनरेटर से, अल्टरनेटर से। इस अल्टरनेटर क्या होता है, देखिए आज पहली क्लास है तो पहली बात तो अल्टरनेटर के बारे में थोड़ा जान लीजिए। अल्टरनेटर जो हम कक्षा 10 में पढ़ते हैं, कि छोटा सा जो हम पढ़ते होंगे क्लास में, देखा होगा कोई हाई स्कूल में या कक्षा 10 में,
पूछा जाता है कि मैकेनिकल एनर्जी को यानी यांत्रिक हिंदी में बोलते हैं, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करने के लिए क्या लगाते हैं, डायनेमो लगाते हैं। तो वही डायनेमो का बड़ा रूप ही अल्टरनेटर कहलाता है। और इस पावर प्लांट से हम क्या करते हैं कि इससे हम अल्टरनेटर को जोड़ते हैं। अल्टरनेटर पे हमारा क्या होता है कि अल्टरनेटर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनी और ये हमारे घर तक, जो कि 700-800 किलोमीटर दूर है, हमारे ज़िले में, हमारे राज्य में बिजली यहाँ देता है, यानी होम के पास पहुँचा देता है। अब होम के पास पहुँचाने से पहले यहाँ पे एक क्या होगा, सब स्टेशन होगा। और देखिए इस पावर प्लांट से इस सब स्टेशन तक जो हमारी दूरी होगी 500, 600, 400 जो भी हो, इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन। इसको बोलते हैं, जो सब स्टेशन से हमारे घर पे जाता है उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये चीज़ देखना है कि जब हमने यहाँ पे एनर्जी यानी नॉन कन्वेंशनल और कन्वेंशनल से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने के बाद ये सिग्नल हमारे घर तक, यानी जो इलेक्ट्रिक पावर है हमारे घर तक आया, तो सब पहले सब स्टेशन पे आएगा, सब स्टेशन से हमारे घर पे जाएगा। तो इसे हमने बोल दिया कि जो हम यहाँ से इस पावर प्लांट से हमारे सब स्टेशन पे जाता है उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन, और जो हमारे सब स्टेशन से हमारे घर पे जाता है उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ तक तो हमारा आ गया। तो पहली टॉपिक हमारा क्या पढ़ना है कि पहला टॉपिक है हमारा कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, यानी कह सकते हैं पावर प्लांट। तो जो पहला हमारा किताब होगा, यानी कह सकते हैं पहला जो चैप्टर होगा वो होगा हमारा पावर प्लांट। इसके बारे में पढ़ना है। TG2 यानी ITI में एक चैप्टर होगा पावर प्लांट, उसको पढ़ना है। और डिप्लोमा वालों में एक किताब होगा इसका। फिर इसके बाद हमने क्या किया कि इस जनरेटर से हमें बनाया, तो जनरेटर किसके अंतर्गत आता है, मशीन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मशीन के बारे में पढ़ेंगे। अब मशीन देखिए यहाँ पे दो तरह के होंगे, एक होगा DC मशीन, एक होगा आपका AC मशीन। ठीक, तो अब देखिए DC मशीन क्या है, अभी तो हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते, हमें बस इतना आज बताना है कि भाई हम इलेक्ट्रिकल पावर हम यूज कर रहे हैं, तो और ये जो इलेक्ट्रिकल पावर बन रहा है किससे बन रहा है, तो ये हम देख रहे हैं। तो अभी हमें बस इतना जानना है कि DC मशीन होगा और एक AC मशीन होगा। AC मशीन में भी हमारा होगा दो, एक होगा आपका मोटर, एक होगा हमारा जनरेटर। तो ये हमारा जो है मोटर और जनरेटर, तो जनरेटर हमने यूज किया था, यहाँ पे किया था, अल्टरनेटर का यूज किया था, तो यहाँ हमने बता दिया। यानी इस कहने का मतलब ये है कि दूसरा जो चैप्टर हमें टॉपिक पढ़ना पड़ेगा वो हमें पढ़ना पड़ेगा मशीन के बारे में। फिर इसके बाद जैसे हमारे यहाँ बिजली बनी अल्टरनेटर से, हमने उसको क्या किया, ट्रांसमिट किया। ट्रांसमिट कैसे करेंगे, हवा में तो ट्रांसमिट करेंगे नहीं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन बिछाएंगे, यानी एक तार लगाएंगे, यानी चालक लगाएंगे, कंडक्टर लगाएंगे, यहाँ से इतनी दूर 600, 400, 500 मीटर दूर तक लगाएंगे। तो ये हमारा जो होगा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा जाएगा। तो इससे बोलेंगे हम ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक टॉपिक तो ये हो गई ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारे घर तक तो आ गई। अब बात ये करना है कि चौथा टॉपिक क्या पढ़ना है। तो देखिए हमारे घर तक आ तो गया, लेकिन इसमें क्या होता है, मान लीजिए कहीं तार टूट के गिर गया, कहीं कुछ जल गया, या कहीं कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे लाइन का सुरक्षा करना पड़ेगा, यानी रक्षा करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो एक टॉपिक पढ़ा जाएगा उसको बोलते हैं स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। स्विच गियर मतलब जो उसका स्विच गियर प्रोटेक्शन में देखते हैं, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। तो एक हमारा ये हो गया स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। तो अब स्विच गियर प्रोटेक्शन में क्या है कि हम इस चैप्टर में यानी इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि इस स्विच गियर और प्रोटेक्शन, जैसे जो हमारा स्विच है और जो इसको ऑन ऑफ करने की चीज़ें हैं और जो हम इसे सुरक्षा कैसे देंगे, इसके बारे में इस चैप्टर में यानी इस टॉपिक में पढ़ेंगे, यानी इस किताब में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट बात आती है, चलिए हमारे घर तक तो आ गई, लेकिन कितनी वोल्टेज आई, कितनी करंट आई, कितना पावर आया, कितना एनर्जी आया, उसको हम कैसे देखेंगे। तो उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं मेजरमेंट। यानी मेजरमेंट में जितने भी हमारे इक्विपमेंट जैसे हम मेजर करते हैं, चाहे वो पावर फैक्टर मीटर हो, चाहे फ्रिक्वेंसी मीटर हो, चाहे वोल्ट मीटर हो, चाहे करंट मीटर हो, चाहे अमीटर हो, कुछ भी हो, तो उसको हम क्या करते हैं मेजरमेंट में पढ़ते हैं, यानी मापन यंत्र में।
पढ़ते हैं, मेजरमेंट में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट लिखें तो सही रहेगा। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट के बाद जो छठवां टॉपिक आती है कि चलिए मेजरमेंट तो कर लिया कि 220 वोल्ट भाई हमारे घर में आना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि घर तक तो आ गई लाइन, इसके बाद हमें क्या करना है कि घर में तो यूज होगा ही होगा, और जगह तो इसका यूज होगा, जैसे इंडस्ट्री में यूज होगा, इंडस्ट्री के साथ साथ कमर्शियल यूज होगा, फिर इसके साथ साथ कमर्शियल के साथ साथ एग्रीकल्चर यानी कृषि के क्षेत्र में भी यूज होगा, यानी हर जगह अलग अलग जगह पे यूज होगा। ऐसा तो है नहीं कि बस घर पे यूज होगा। तो जो हमारा विद्युत का उपयोग किया जा रहा है तो ये अलग अलग जगहों पे यूज किया जा रहा है, और इसका हमें जो चार्ज देना पड़ेगा कि कितना हम इसका चार्ज देंगे, जो पैसा देते हैं बिजली के बदले, तो कैसे देंगे, इस चैप्टर में यानी यूटिलाइजेशन में कहाँ कहाँ यूज करेंगे और कितनी पैसा देंगे, ये सब सारी चीज़ें यूटिलाइजेशन पढ़ेंगे यानी उपयोग में। तो इलेक्ट्रिकल यूटिलाइजेशन बोलते हैं इसे। एक चैप्टर हमारा हो गया इलेक्ट्रिकल यूटिलाइजेशन, तो इलेक्ट्रिकल यूटिलाइजेशन में पढ़ेंगे। तो ये छठवां चैप्टर होगा, यानी पाँचवां चैप्टर इलेक्ट्रिक मेजरमेंट और छठवां चैप्टर होगा इलेक्ट्रिकल यूटिलाइजेशन। फिर इसके बाद देखिए यूटिलाइजेशन पढ़ने के बाद और कहाँ यूज करेंगे, एक आपका टॉपिक आता है ट्रैक्शन। सातवां जो आपका टॉपिक है ट्रैक्शन यानी विद्युत कर्षण। ये आपका रेलवे में जो हम लाइन यूज करते हैं वहाँ पे हम पढ़ेंगे, यानी ट्रैक्शन पढ़ेंगे। अब एक बात ये भी आती है कि चलिए हमने लाइन को यहाँ तक भेज दिया, लेकिन किससे भेजा, सिग्नल के माध्यम से भेजा। अब सिग्नल के माध्यम से गया तो इसमें जाहिर सी बात है जो सिग्नल जाएगी इसमें कुछ ना कुछ रुकावट आएंगी। तो जो रुकावट आएंगी कौन सी चीज़ें हैं जो इसको रोकेगी, तो उन सब चीज़ों के बारे में, यानी करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ेंगे। तो जो हमारा 8वां चैप्टर होगा यानी हम कहेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आ गया इलेक्ट्रॉनिक। जैसे हमारे क्या है कि हमारे यहाँ मोबाइल है, लैपटॉप है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं तो वहाँ पे यूटिलाइज करते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। 10वां क्या है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। 11वां क्या है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इन इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम देखिए इसमें क्या है, पहले पावर प्लांट है, मशीन है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन है, स्विचगेयर प्रोटेक्शन है, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट है, यूटिलाइजेशन है, फिर इसके बाद ट्रैक्शन है, बेसिक इलेक्ट्रिकल है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो ये 10-11 चैप्टर, अगर और कोई छूटेगा तो सारे चैप्टर्स में क्या है कवर किए जाएंगे। ये आपका ओवरव्यू था आज। तो कल से यानी जो नेक्स्ट हमारा वीडियो आएगा वो होगा आपका पहला क्लास होगा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यानी BEE इसे बोलते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज यहीं पे क्लास समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरुआत करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आज तो बस एक ओवरव्यू था कि हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्यों यूज करते हैं। तो हमने बताया कि हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या है, बस एक माध्यम है कि हम इस मैकेनिकल यानी जो हमारे घर से यानी हमारे इंडस्ट्री से हम लोगों से काफ़ी दूर जो पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा है, चाहे वो कोल के माध्यम में हो, नॉन कन्वेंशनल के रूप में हो, चाहे वो कन्वेंशनल के रूप में हो, चाहे वो डीजल के रूप में हो, चाहे जल के रूप में हो, चाहे न्यूक्लियर के रूप में हो, सोलर के रूप में, विंड के रूप में हो, टाइडल के रूप में हो, किसी भी रूप में है, उस मैकेनिकल एनर्जी को अपने घर तक लाने के लिए यूज करेंगे। तो घर तक लाने के लिए जो हम माध्यम बनाएंगे वो हम बनाएंगे इलेक्ट्रिकल का माध्यम यूज करेंगे, और उस इलेक्ट्रिकल को फिर मैकेनिकल में कन्वर्ट करके चाहे हम बिल्डिंग करें, चाहे हीटिंग करें, चाहे पंखा चलाएं, चाहे रेडियो चलाएं, उसका यूज हम क्या करेंगे यहाँ पे अपने घर पे यूज करेंगे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल जो हमारा पावर है, इलेक्ट्रिकल जो है यह एक माध्यम है दो मैकेनिकल एनर्जी को जोड़ने का, यानी इस एनर्जी से
इस एनर्जी को दोनों को जोड़ने के लिए, यानी दोनों पावर, मैकेनिकल पावर यहाँ भी स्थित है ऊर्जा के रूप में और हम यहाँ भी यूज कर रहे हैं, तो इस दोनों में क्या करता है, ये एक इंटरकनेक्ट करता है इलेक्ट्रिकल, और इसमें कुछ है नहीं। तो फिर शुरुआत करते हैं नेक्स्ट वीडियो से बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। धन्यवाद।